स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का। और हम एपीएस के एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। और इसमें से जो पेपर मेरे पास आज आया है वो 10 नंबर का पेपर है। आपके पास सेट नंबर B10 है और इसमें बहुत सारे सवाल जवाब वैसे ही पैटर्न आपके पास है जिसमें कुछ सवाल जवाब आपसे पूछे जाते हैं, आपको लिखने होते हैं। पहले सवाल में ये मुझसे कह रहा है विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, किसी भी मशीन को ऑपरेट करने वाला एक सिस्टम उसके अंदर होता है। कोई भी मशीन हो दुनिया में, हम तो कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास आते हैं। लिनक्स आता है, यूनिक्स आता है, मैक आता है, बहुत सारे सिस्टम आते हैं। पर विंडो इंडिया में बहुत फेमस है तो इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने इसको बनाया है। तो इसका जवाब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी होगा। और इससे रिलेटेड मैंने आपको पीडीएफ भी बनाई है। तो इसमें जो पहला सवाल आपके पास होगा 6 तारीख का शाम की शिफ्ट का है, ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे जो पहला सवाल होगा ए का बी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इसका नाम हो जाएगा। और दूसरे में आपके पास दूसरा सवाल जो आया है आपके पास, इसमें लिखा है व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन टास्क मैनेजर। अच्छा, पहली बात तो ये समझ लो, जितने भी आपके पास टास्क खुले हुए होते हैं, जितने पे आप काम कर रहे होते हैं, उन सारे टास्क को आप मैनेज करते हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा भी था टास्क मैनेजर अगर आप जनरली खोलते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं टास्क मैनेजर, क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर के सारे टास्क आपके पास आ जाते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया इसे तो ये आपका पूरा टास्क मैनेजर हो गया। इसने तो ऐसा तो नहीं पूछा है कि टास्क मैनेजर कहाँ से लाएंगे, उसने तो शॉर्टकट आपसे पूछा है। तो जनरली इसका जो शॉर्टकट होता है, आपके कीबोर्ड पे कंट्रोल बटन होता है और शिफ्ट बटन आपने दबा दिया, उसके साथ ESC प्रेस करा तो आपके पास ये टास्क मैनेजर आ जाता है। तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये थोड़ा सा उसने डिफरेंट करा है। कंट्रोल कीबोर्ड पे प्लस शिफ्ट के साथ और ESC बटन दबाना तो इसके साथ आपका टास्क मैनेजर आता है। हाँ, पहले के जो सिस्टम आते थे उन पे टास्क मैनेजर कुछ अलग तरीके से आता था। उन पे आप कंट्रोल के साथ ऑल्ट करके टास्क मैनेजर इस तरीके से लाते थे। यहाँ भी आप टास्क मैनेजर में जा सकते थे, घुमा फिरा के आप यहाँ से भी जा सकते थे और वहां से भी जा सकते थे। टास्क मैनेजर लाने का तरीका था। पर अभी के लिए जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 10 से ऊपर के, उनमें टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC बटन ही ज्यादा बेहतर आपके पास ऑप्शन होगा। तो ये थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूं तो मेरे पास था यहाँ पे विच की इज यूज टू टेक अ प्रिंट स्क्रीन। अच्छा, कौन सी ऐसी बटन है जो आपको प्रिंट स्क्रीन करने में सहायता देती है, स्नैपिंग शॉट लाने में। वैसे जनरली हमारे कीबोर्ड पे प्रिंट स्क्रीन का बटन भी आता है, तो आप उससे भी, जैसे इंसर्ट बटन जो ये नेविगेशन कैनल के ठीक ऊपर होता है, इंसर्ट प्रिंट स्क्रीन वाला बटन होता है, इससे भी हम चीजों को स्क्रीनशॉट लेते हैं। यानी कीबोर्ड पे जब आप देखेंगे 6 बटन होंगे जो तीर कुंजियां होते हैं, उनके ठीक ऊपर पे जहाँ पे डिलीट होता है, एंड होता है, पेज डाउन होता है, अप होता है, होम होता है, पर वहीं पे एक इंसल्ट का भी होता है ना। तो वहीं पे इंसल्ट, या तो उसी इंसल्ट बटन पे आपका प्रिंट स्क्रीन लिखा होगा, या कहीं और जहाँ पे फंक्शन की होते हैं उसके ऊपर नीचे किनारों पे एक प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है। अगर आप उसे भी प्रेस करते हैं तो वो सारी चीजें आपके पास वहां भी होती हैं। परंतु अगर आप स्नैपिंग शॉट के माध्यम से किसी स्क्रीनशॉट को लेना चाहते हैं, प्रिंट के लिए लाना चाहते हैं, जैसे आप आयोग में करते हैं, तो आपके पास मैंने ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे रखा हुआ है कि आपने विंडोज प्लस शिफ्ट के साथ S दबा दिया तो ये भी आपका प्रिंट स्क्रीन का, पर वास्तव में स्नैपिंग शॉट के लिए यूज होता है। ठीक है, ये ऑप्शन भी आपका बुरा नहीं है, पर देख लेना दोनों ऑप्शन ही लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर आपका काम हो जाएगा। जिन्होंने ये भी लिखा होगा तो वो भी सही जवाब है आपका। डी वाले सवाल में मैं जाता हूं। तो पहले का डी मेरे पास है इसको पहले देख भी लेता हूं क्या सवाल आया था इसमें। इसमें लिखा था राइट डाउन द स्टेप, आपको स्टेप लिखने, चेक फॉर अवेलेबल अपडेट ऑन विंडोज। विंडोज को आपको अपडेट करना है, आप कहां से करेंगे। तो देखो जी, विंडोज को अपडेट करने के लिए आपको किन किन पहलुओं का ध्यान देखना। सर्वप्रथम आपको टास्क बार पे जाकर सर्च विकल्प में सेटिंग ऑप्शन का चयन करना है। आप इसको सॉल्ट भी ले सकते हैं, विंडोज के साथ आई अगर आप प्रेस करते हैं तो भी आप उसी में पहुंचने वाले हो। अच्छा ठीक है, प्रदर्शित सेटिंग में अपडेट एंड सिक्योरिटी विकल्प का चयन आपको करना है। ठीक है, मैं धीरे धीरे आगे गया तो इसने कहा चेक फॉर अपडेट, अपडेट विकल्प में
धीरे धीरे नीचे आता हूँ, एक जाकर विंडोज अपडेट को आपको चेक करना। अच्छा देखो, इसने सबसे पहले मुझसे क्या कहा, मुझसे कहा गया सर्वप्रथम टास्क बार पे जाएं, तो टास्क बार आपका ये है पूरा वाला और इस पे सर्च बटन है। इस पे सर्च क्या करना है, मैंने कहा इस पे आपको सर्च करना है सेटिंग, और ये सेटिंग वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे चेक करना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेटिंग, SETTING सेटिंग। आपके पास सबसे पहले सेटिंग ओपन हो गया। अच्छा, सेटिंग में भी जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ता है अपडेट एंड सिक्योरिटी में। अपडेट एंड सिक्योरिटी में आपने ओके कर दिया, तो जब आप अपडेट सिक्योरिटी में आते हैं तो यहाँ आपको विंडोज अपडेट का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो विंडो है उसको आप अपडेट कर सकते हैं। मुझे भी रिक्वायर्ड कह रहा है चेक फॉर अपडेट, आप चेक करो, उसको अपडेट कर लो। तो वास्तव में आपके पास यहाँ से ये स्टेप आते हैं, तो आपको ऐसे ही स्टेप यहाँ पे लिखने हैं। अब मेरे पास कुछ प्रैक्टिकल वैसे वाले होने वाले हैं जो स्क्रीनशॉट के माध्यम से होगा, तो इनको मैं इस पैटर्न में आपको समझाता हूँ कैसे ये काम आपके पास होगा। देखो, इसमें टाइपिंग में कुछ कुछ आपकी मिस्टेक होंगी। मेरे पास जो पेपर आया था वो बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था, तो जैसे भी समझ में आया वैसे टाइप करके दिखाया गया आपको। पर इन पे मत जाना क्या क्या चीजें आपने लिखी हुई है, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा था तो कहीं कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। बहरहाल बाद में जो पेपर आया तो उसी को मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड आपके पास आए हैं, वही लिखा है, इनका प्रिंट करना है। 25 नंबर का सवाल होने वाला है। क्रिएट अ फाइल, आपको एक फाइल बनानी है। ऊपर इकोनॉमिक, इसका नाम देना है, राइट द फॉलोइंग टेक्स्ट। पहला टैब लगा हुआ है, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। फर्स्ट टैब देना है, आगे और पीछे जस्टिफाई हो रखा है, इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना। बाकी टेक्स्ट आपके ज्यादातर जो टेक्स्ट आ रहे हैं वो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में ही है। और यहाँ पे जब आप आए जाएं फुल स्टॉप के बाद पहला सेंटेंस के से पूरा हो रखा है। यहाँ पे जब मैं दूसरी लाइन में जाता हूँ वर्किंग एज वाले में, एज में, तो ये सारा आपका इटैलिक हो रखा है, तिरछे में इटैलिक है सारा। इसके बाद में सारा आगे देखता हूँ तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में 101 भी लिखा गया, तो ऐसे आपको ब्रैकेट में ये सारी चीजें लिखनी है। पहला सवाल इतने से रिलेटेड आपका टाइपिंग करनी है। तो मैं अपने वाले में भी दिखा लेता हूं। तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे काम करा है। पहले मुझे अपनी फाइल का नाम देना था। मेरी फाइल का नाम क्या है, पहली मेरी जो फाइल थी उस फाइल का नाम मैंने यहाँ बना दिया। दूसरी चीज उसे क्या देखनी है, आपने जस्टिफाई कर रखा, तो मैंने जस्टिफाई भी इसे कर रखा, आगे पीछे बराबर है। तीसरा, ये कंटेंट आपको पूरा लिखना था, और इसमें देखो जो बीच वाली लाइन है इसको इटैलिक भी करा गया है। तो इतनी, अच्छा ऐसा मत सोचना कि कभी कभी बच्चे मुझसे पूछते हैं सर देखो जब मैं टाइप कर रहा था उसका तो यहाँ पीछे तक था, मेरा तो नीचे वाली लाइन में ऐसे चलेगा। इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपका अगर एक दो लाइन आगे पीछे भी होता है कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। पर जैसे जिन शब्दों को उसने बोला है वो शब्द आपके वैसे होने चाहिए, और टाइम्स न्यू रोमन आपके पास होना चाहिए। दूसरे का ए है। धीरे धीरे नीचे आता हूं तो बी वाले सवाल में देखता हूं क्या क्या काम मुझे करने। पेपर को उठा लेता हूं और यहां देखो, यहां इसने कहा है गिव द अबव पैराग्राफ द टाइटल मनी ऑर्डर इकोनॉमिक्स आपको लिखना है। और यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ जो टाइटल होगा ये पूरे पैरा, अच्छा टाइटल कैसा होता है आपके पास, वैसे जो स्टाइलें होती हैं इन स्टाइलों में अलग अलग के हेडिंग्स होते हैं, हेडिंग्स 2 होता है, तो ये आप लिखना है। और इसको टाइटल पैटर्न में आपको सिलेक्ट करके टाइटल पैटर्न बनाना। वो देखता किधर है, यहाँ देखेगा आपका टाइटल बना रखा, कंटेंट आपने पूरा ले रखा है। तो इस तरीके से ये सवाल आपका सॉल्व होने वाला था। तीसरे में आता हूं तो तीसरे सवाल में ये मुझसे कह रहा था, तीसरे में स्प्लिट द अबव पैराग्राफ इनटू 2 कॉलम, आपको 2 कॉलमों में इसे स्प्लिट करना है। क्वेश्चन में ना पढ़ा यहाँ पे स्प्लिट द अबव पैराग्राफ इनटू 2 कॉलम, है ना। स्प्लिट का मतलब आपका तोड़ना हो गया, कि आपको तोड़ना है 2 कॉलम। अच्छा वैसे आपके पास जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जाते भी हो ना, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्प्लिट एक ऑप्शन आता भी है आपके पास, पर देखो स्प्लिट का मतलब भी वहां पे तोड़ना होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन ये बता देता हूँ, पर वास्तव में मुझे नहीं लगता कि ये वाला ऑप्शन आपके पास है। देखो फिर से देखो, मैं इनको तोड़ना चाहता हूँ, तो इसने कहा यहाँ पे जब आप व्यू टैब में जाते हो तो यहाँ आपको स्प्लिट भी मिलता है। तो ये विंडोज को तोड़ने का ऑप्शन है, पैराग्राफ को नहीं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज भी होते हैं। अगर मैंने इसे स्प्लिट कर दिया, पहली बात तो ये समझ लो कि कॉलम में उसने पूछा है, कॉलम ऐसे में होते हैं कॉलम, और ये आपका रो रो पैटर्न में। पर ये तोड़ा स्प्लिट किसको करा है, स्प्लिट विंडोज को करा है, आपके आपका विंडो स्प्लिट ये हुआ। और अगर आपके पास कॉलम स्प्लिट आते हैं
तो ये आपका इसके अंदर आने वाला है। जब आप लेआउट में आते हैं तो ये आपका कॉलम है और यहाँ पे दो भागों में आप इसे डिवाइड करते हैं, तो ये वाला सेक्शन आपका स्प्लिट हुआ। अच्छा देखो, हमने इस तरीके से इसको इंडिकेट करा है, दो भागों में इसे स्प्लिट करा, तो दो भाग आपके हो गए, तो ये कॉलम का ये जवाब आपके पास होगा। इस पैटर्न में आपको काम करना है। स्प्लिट में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है बच्चों, पर वो विंडोज का है और ये आपका पैराग्राफ का है ना। थोड़ा सा आगे देखता हूं, तो यहाँ मेरे पास स्प्लिट के बाद आ गया, टू कॉलम्स हो गया। अच्छा, अप्लाई आउटसाइड बॉर्डर लिखा हुआ है, तो अब टाउ रो, टाउ कॉलम। अच्छा, इसने TWO ऐसा लिखना था, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक इनकी तरफ से भी हो गया, ये W पीछे जाना चाहिए था, तो यहाँ पे टू कॉलम होना चाहिए। अच्छा, जो ये दो कॉलम है ना आपके, तो इन दो कॉलमों पे आपको आउटसाइड बॉर्डर लगानी थी। अच्छा, जो ये आपने कॉलम बनाए हैं ना, तो इन पे आउटसाइड बॉर्डर का मतलब ये आपके यहाँ से लगने वाले टेक्स्ट में जाके आउटसाइड बॉर्डर पे ओके करेंगे, तो इस पे आउटसाइड बॉर्डर आपके लगने वाले, ऐसा ये आपसे कह रहा है ना। तो हमने जो इसको इंडिकेट करा है, तो आउटसाइड बॉर्डर में यहीं जाके इस तरीके से आउटसाइड बॉर्डर हमने यहाँ पे लगाया। अच्छा, ये है नीचे की तरफ ये वाला कॉलम, जो दो कॉलमों पे आपके लग गया टू आउटसाइड बॉर्डर वाला, ये वाला आपका क्वेश्चन होगा। इसके बाद आउटसाइड बॉर्डर के बाद मेरे पास यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर इंसर्ट, ई वाला। इंसर्ट अ टेबल, टू कॉलम, दो कॉलम बनाने और तीन रो बनाने आफ्टर द पैराग्राफ, इसी पैराग्राफ के बाद जी, और उसमें टाइप करके ये लिखना है, एडवेंचर लिखना है और ये वाला लिखना है कॉलम में। तो ठीक है, हमने यहाँ पे भी ये सारा टाइप करके यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी कॉलम में लिख दिया। इस तरीके से वर्ल्ड के सवाल बच्चों आपके होने थे सॉल्व। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, तो पाव एक्सेल मेरा इंतजार कर रहा। एक्सेल में फाइल का नाम पूछा है आपकी बार, क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट फाइल एंड राइट द फॉलोइंग डेटा फॉर्मेटिंग इन इट, ऐसा ही फॉर्मेटिंग, इसके अंदर ये ब्लैक हो रखा है, हल्का सा ब्लैक देना है आपको शैडो। तो देखो, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, ऐसा आपकी सबसे पहले फाइल का नाम है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ फाइल का नाम दिया था क्या। अच्छा, क्रिएट अ फाइल, अच्छा कोई भी फाइल का नाम नहीं दिया माइक्रोसॉफ्ट ने, फाइल कोई नाम नहीं दिया गया, बस ये डेटा आपको बनाना था, ठीक है। तो इसके अंदर देखता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास इतना इतना आपको बनाना, कोई नाम नहीं था इसमें है। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, तो आपके पास इंसर्ट अ 2D क्लस्टर कॉलम चार्ट बनाना है, और किसका बनाना है, पूरी टेबल का, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली का, इन सबको सेलेक्ट करना, और इस तरीके से आपका ये चार्ट बनने वाला है। कहाँ से मिलेगा, आपको इंसल्ट में जाना है, और इंसल्ट में चार्ट में गए तो पहले नंबर का ये चार्ट है, इसके अंदर क्लिक करके ऐसा आप चार्ट यहाँ पे बना सकते हो। ओके करेंगे तो आपका चार्ट बन जाएगा। दूसरे में हमने चार्ट बना के भी आपको दिखाया, पहली सीट हो गया, और दूसरी सीट आपके एग्जाम में भी ऐसी आपको करके आना भैया। इसके बाद मेरे पास है इंसर्ट अ टेक्स्ट, फॉरेस्ट कंपनी लिखा था, ठीक है, डेंसिटी कुछ ऐसा लिखा है, हेडर में आपको लिखना है, तो ये ऐसा आपको हेडर में लिखना है। हेडर का मतलब होता है किसी भी पन्ने का ऊपर की तरफ, तो हेडर आपने यहाँ पे बना दिया, तो ये इसी का एक्सेल का, तो एक्सेल में आपने हेडर यहाँ से बना दिया, जो जो लिखना था हेडर यहाँ पे दिखा भी दिया, ऊपर भी हेडर कर दिया, हेडर और फुटर इस तरीके से। अच्छा, इसमें व्यू चेंज करना होता है, जब आप क्लिक करोगे ना, तो अपने आप आपका व्यू भी बदल जाता है इसमें। तो इस तरीके का काम आपका यहाँ पे हो जाता है। फिर सॉल्टिंग के लिए दे रखा है इसने, अबव टेबल जो है इसमें लॉन्गर टू स्मॉलर, पहले बड़े आने चाहिए, फिर धीरे धीरे छोटे आने चाहिए, परंतु कौन सा, परसेंटेज ऑफ एरिया। तो परसेंटेज ऑफ एरिया, यहाँ पे ये सिर्फ एरिया लिखा है, यहाँ परसेंटेज का सिंबल लगा है, इसी को पहले ये बड़े होने चाहिए, पहले 56 वाला सबसे ऊपर आया, सबको सेलेक्ट करना, आगे वाले भी चेंज हो गए, क्योंकि आप हमेशा एक्सपेंड ही करना, कंटिन्यूस मत करना। कुछ फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। व्हाट डज HTTPS इंक्लूड इन द यूआरएल, यूआरएल में क्यों इंक्लूड इसे किया जाता है। तो इससे रिलेटेड मैंने जो थ्योरी बनाई है वो, अच्छा पावर पॉइंट का नहीं आया क्या हमारे पास, क्या हम आगे बढ़ाए। अच्छा, पावर पॉइंट सबसे लास्ट में,
तो पहले एक काम कर देते हैं, पावर पॉइंट के सवाल ही देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से पावर पॉइंट चल गया। इन दो मेलों को और इंटरनेट वाले को थोड़ी देर में देखते हैं, क्योंकि लिखने वाले है ना। क्रिएट अ न्यू पावर पॉइंट हैविंग अ टाइटल स्लाइड, टाइटल की स्लाइड में बनाने स्टडी उत्तराखंड, उत्तराखंड विद द फॉन्ट साइज 18, 80 का साइज आपको बनाना है। तो देख लो जी कैसे बनाया है। उत्तराखंड बनाया और ये कहाँ देखेगा, 80 का साइज बनाएगा और पहली में दिखाएगा। और ये टाइटल है, इसके नीचे सब टाइटल। कुछ मुझसे पूछ रहे थे सर ये जो सब टाइटल आता है वो रखना है नहीं रखना है? रखना है जी बिल्कुल, पता तो चलेगा कि टाइटल में बनाए सब टाइटल में बनाए। देखो थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, नई स्लाइड आपको बने विद द टाइटल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड एंड इंसल्ट अ पंकज फोन, है ना। तो आपको क्या करना है कि हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड बनाना है स्मार्ट आर्ट की मदद से, हेक्सागोन, यानी एक हेक्सागोन स्मार्ट आर्ट में आपको चित्र बनाने, इसे कहते हैं हम हेक्सागोन में। जो ये आपके पास 6 भाग होते हैं तो ये आपके भाग हो गए। और ऐसा स्मार्ट आर्ट से बनाना, तो स्मार्ट आर्ट आपके पास इंसर्ट टैब में जाके मिलेगा, और इंसर्ट टैब में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है। तो ये आपकी डिजाइनिंग इस तरीके से हो जाती है। और इसमें सबसे ऊपर लिखना है आपको हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, तो आपने इतिहास बनाना है उत्तराखंड का। बस बन गया जी आपका इतिहास। इतने सवाल सॉल्व कर दिए तो बन गया, आप ईपीएस सचिवालय में मिलेंगे। इस तरीके से आपके पास कुछ आंसर इंटरनेट के होते हैं और कुछ आपके पास ईमेल से रिलेटेड आपके पास होते हैं। तो इसको देख लेते हैं। इनके बारे में कहा गया था एचटीटीपी के बारे में, तो ये मेरा चौथा वाला होने वाला था, चौथे का। यूआरएल में एचटीटीपीएस का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से होता है, सिक्योर से होता है। यह दर्शाता है कि आपके ब्राउज़र और वेबसाइट के बीच की इनक्रिप्टेड और सुरक्षित है। ये बीच की बात को आपको बताने का काम करता है। तो इस तरीके का काम आपका यहाँ पे हो जाता है। दूसरे में था चौथे का बी। तो चौथे के बी में देखता हूँ, विच वेबसाइट इज विकिली नो द प्रोवाइड। अच्छा, ये विकीपीडिया से रिलेटेड आपके पास है। अच्छा देखो, ये आपसे ये कह रहा है कौन सी वेबसाइट है जो विभिन्न विषयों पर आपको बहुत सारी जानकारियां प्रदान कराती है। तो बहुत सा जो आपके विभिन्न विषय टॉपिक्स होते हैं, तो ये आपका जैसे विकीपीडिया भी है। जैसे आप यहाँ से जाते हैं ना, इंटरनेट में जाते हैं, जैसे गूगल में भी आप कोई सर्च करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडिया, इंडिया की इंफॉर्मेशन मुझे गूगल में चाहिए, है ना। तो जो सजेशन में आपके आते हैं इंडिया, गूगल भी आपको ये जानकारी दे रहा है। पर आप अगर यहाँ देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ दिखाई देगा विकीपीडिया, ये गवर्नमेंट की साइड है। तो जो ये विकीपीडिया वाली साइड है ना, ये इनके पास इंफॉर्मेशन होती है आपकी। तो ये इसका सही जवाब आपका विकीपीडिया होने वाला है ना। इंसाइक्लोपीडिया भी आता था आपका पहले, विकीपीडिया आपके पास है। और ये मेरा ये वाला पैटर्न है, तो इसमें ये है ना। दो सवाल ये इंटरनेट में सर्च से रिलेटेड था आपके पास। अब आपके पास आया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिप्लाई। हाँ, ये सुबेरे वाली शिफ्ट में भी आया था, रिप्लाई ऑल वाला ऑप्शन, फिर भी इसको भी लिखा गया है। रिप्लाई ऑल आप कैसे करते हैं? तो देखो, रिप्लाई ऑल इस विकल्प का उपयोग करके मेल के सभी प्राप्तकर्ताओं को तथा प्रेषकों को एक साथ उत्तर भेजा जाता है। रिप्लाई ऑल का उपयोग तभी करना चाहिए जब उत्तर सभी संबंधित लोगों को भेजना हो। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये विशेष नोट्स है आपके लिए, है ना। थोड़ा सा आगे देखा तो इसके बाद अटैचमेंट के बारे में पूछ रहा है। राइट द स्टेप ऑफ सेंड एन ईमेल विच एन अटैचमेंट इन जीमेल। जीमेल में अटैचमेंट के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे देखता हूँ, तो सर्वप्रथम ईमेल भेजने के लिए ईमेल अकाउंट पर आपको लॉगिन करना है, कंपोज बटन का आपको क्लिक करना है, सीसी बीसीसी और सब्जेक्ट फील्ड्स में आपको कुछ भरना है। अटैचमेंट नीचे की तरफ आपके पास आता है जब आप फाइलों को किसी भी फाइल को अटैच करते हैं, विकल्प का चयन करें, इच्छा अनुसार आपकी फाइल का चयन हो जाता है, सेंड बटन को क्लिक करते हैं तो तब आपका। अच्छा, कुछ मुझसे पूछ रहे थे सर स्टेप ऐसे लिखने हैं, स्टेप 1 2 नहीं भी लिखेंगे, इनका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर लिख लो इनके आगे से या तो कुछ सिंबल लगा दो, उससे ये थोड़ा सा हो जाता है कि चीज़ें आपने सुंदर तरीके से लिखी, अच्छी हैं आपके पास, है ना। इसके बाद हमारे पास होता था, अच्छा सिग्नेचर लाइन के बारे में होता है। जब आप कोई मेल लिख लेते हो तो उसके नीचे जब आप अपना कोई पहचान लगाते हो तो वो सिग्नेचर से रिलेटेड है, उसके बारे में पूछा गया है।
तो यहाँ पे है ईमेल में सब्जेक्ट लाइन जो होते हैं जहाँ आप लिखते हैं पर महत्वपूर्ण कई कारणों से बहुत आवश्यक है कि सब्जेक्ट लाइन ईमेल प्राप्त करने वाले को सबसे पहले दिखाई देता है। यह तय करती है कि यह ईमेल खोलने या नजरअंदाज करने। एक अच्छी सब्जेक्ट लाइन ईमेल को खोजने में आसान बनाती है, जिसमें जानकारी तक पहुंचने के लिए प्रक्रिया तेज होती है। तो ये बच्चों आज का आपका सारा पेपर था। अच्छा पेपर था, कुछ-कुछ लिखने वाले सवालों में था, थोड़ा उसने वैसे कर रखा था, कुछ-कुछ पुरानी पैटर्न यूज़ करे, पर फिर भी ओवरऑल बहुत अच्छा था। तो आप लोग